किसी को मालूम नहीं है कि कौन कब मरने वाला है। हो सकता है कि मैं अभी मर जाऊं वीडियो बनाते बनाते। सच्ची अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है और कुरान मजीद कैसे लोगों का हिदायत का जरिया है। अगर कोई इंसान सही इस्लाम को समझने की कोशिश करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ने का शुरू करो और फिर उसके बाद इस्लाम के खिलाफ बात करने की हिम्मत करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में मैं आप सबको ये प्रूफ करूंगा कि कुरान मजीद कैसी एक सच्ची अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है और कुरान मजीद कैसे लोगों का हिदायत का जरिया है। हाँ दोस्तों, ये वही कुरान मजीद है जो इस दुनिया के लाखों लोगों का हिदायत का जरिया बन रही है। हाँ दोस्तों, ये वही कुरान मजीद है जो ता क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान की हिदायत का जरिया बन सकती है और हिदायत का जरिया है। हाँ दोस्तों, ये वही कुरान मजीद है जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को इस दुनिया के 22 मुरब्बा मील का हुक्मरान बनाया था। कैसे? इस बात का आप गलत मतलब मत निकालना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसी किताब के जरिए से अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को हिदायत का जरिया बनाया था। वो वही चंद आयतें हैं इस कुरान मजीद के जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को हिदायत का जरिया बनी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अल्लाह ताला ने कैसे एक औरत को यही कुरान मजीद को जरिया बनाकर, यही कुरान मजीद के चंद आयतों को जरिया बनाकर उसे ईमान जैसी अजीमुश्शान दौलत से नवाजा। इनकी रिवर्टेड स्टोरी के सफर पर जाने से पहले हम कुछ कुरान मजीद के आयतों का तर्जुमा देखेंगे। क्या ये वही आयतें हैं जिसके जरिए से इनको हिदायत मिली? चलो देखते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये लोग जमीन में चल फिर कर नहीं देखते कि इनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह ने इनको हिलाक कर डाला और इन काफिरों के लिए भी इसी किस्म के हालात होने वाले हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला अहले ईमान वालों का दोस्त है और काफिरों का कोई दोस्त नहीं। और एक कुरान की आयत का तर्जुमा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह ताला के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाला है। दोस्तों, मैं इस बात से कंफर्म नहीं हूँ कि ये मोहतरमा इसी कुरान के आयतों को देखकर इस्लाम कबूल किया होगा। मैं बस एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। हो सकता है कि इन्हीं कुरान के आयतों को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, क्योंकि आपने इन कुरान के आयतों का तर्जुमा तो सुन लिया होगा कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो चलो दोस्तों, निकलते हैं देर किस बात की, हमेशा की तरह इस खूबसूरत रिवर्टेड स्टोरी के सफर पर, जिसमें हम बहुत कुछ इस्लाम के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। I became a Muslim after reading just a couple of pages of the Quran, perhaps even less than that. In my long search for truth, it took just a few verses for me to see it within the Quran when I read it. I knew right then and there that this book is not a fabrication of a human being, like the Bible, for example, or any other book for that matter. I knew that what I have in front of my eyes is a text so powerful that it could have only been made by our Creator, and no human being wrote this. I felt this text is going straight through my heart into my soul. My logical mind demanded that I look for flaws in the religion until I feel absolutely no doubt. And so I did. And I did find flaws, but in people, in religious branches they created, in baseless views of some scholars and the books and articles they wrote. But I had never found any flaw in the Quran, God's message. On the contrary, the more I read it, the more I realized how much of a miracle the Quran is. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इनके जो अल्फाज हैं कितने प्यारे थे कुरान मजीद को लेकर। ये कैसे कुरान मजीद के चंद आयतों को पढ़कर इस्लाम कबूल करने का इरादा किया और इस्लाम कबूल किया। हाँ दोस्तों, तो चलो हम इनकी रिवर्टेड स्टोरी को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में एक इतना बड़ा सफर जो सही रिलीजन को समझने में लगा लिया, वो सिर्फ दो कुरान के आयतों को, जब कुरान के आयतों को पढ़कर समझ गए थे कि सही मजहब कौन सा है, सच्चा मजहब कौन सा है। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, अल्लाह अकबर। ये ऐसी किताब है, इतनी पावरफुल किताब है, एक ऐसी सच्ची किताब है जो एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी जो है गैर मजहब में गुजारा हो, वो दो आयतों को पढ़कर, कुरान के चंद आयतों को पढ़कर वो इस्लाम जैसी अजीमुश्शान दौलत को अपनी ज़िंदगी में अपना रहा है, ईमान को कबूल कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। कोई सोच सकता है पूरी अपनी ज़िंदगी को जो है काफिर जैसे गुजारना और जो है मुनाफिक जैसे गुजारना और फिर कुरान की चंद आयतों को पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं दोस्तों। अल्लाह ताला जिसे चाहे उनको हिदायत दे सकते हैं, उसकी एक सच्ची मिसाल है। अगर कोई इंसान सही इस्लाम को समझने की कोशिश करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ने का शुरू करो
اور پھر اس کے بعد اسلام کے خلاف بات کرنے کی ہمت کرنا. اور یہ جب قرآن مجید کو پڑھ رہی تھی تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو کوئی انسان لکھ نہیں سکتا. یہ کوئی انسان کی طرف سے آئی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہو سکتی ہے تو ایک کریٹر کی ہی کتاب ہو سکتی ہے. اس جہان کو جس نے بنایا, اس زمین آسمان کو جس نے بنایا, اسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس عظیم الشان کتاب کو, اس جیسی پاورفل کتاب کو بنا سکتا ہے. اور یہ ایک ایگزامپل بھی دیتی ہے, جیسے دوسرے کتابیں ہیں, دوسرے دھارمک کتابیں ہیں, تو اس طرح یہ کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ایک صحیح کتاب ہے, سچی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے, جو انسان اپنی طرف سے لکھ نہیں سکتا, کیونکہ اس کے آیتوں کو پڑھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. ہاں دوستو, اور یہ جب قرآن مجید کو پڑھ رہی تھی تو اس کے آیتیں ان کے روح کو چھو رہی تھی, ان کے روح کو محسوس کر رہی تھی. سوچ سکتے ہو آپ کتنی پاورفل کتاب ہے, کتنی بڑی کتاب ہے. ہاں دوستو, جب کوئی انسان قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میں, آپ کی زندگی میں اس وقت اتنا سکون ملتا ہے آپ کو. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, ایسی پیسفل فیلنگ آپ کو کہیں کبھی بھی نہیں ملے گی جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہو. اور یہ جب قرآن مجید کو پڑھ رہی تھی تو ان کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑا. ان کا جو لاجیکل مائنڈ جو ہے یہ بولتا ہے کہ چلو اس کے اندر کچھ خامیاں نکالتے ہیں, اس کے اندر کچھ غلطیاں نکالتے ہیں, لیکن اس کے اندر ان کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایک بھی غلطی نہیں ملی. اور یہ جب قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے, اسلام کو ایکسپلور کر رہے تھے, تو ان کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑا. جیسا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے فرقے ہیں مسلمانوں کے, وہ معلوم بھی نہیں ہے کہ سچ میں مسلمان ہیں یا نہیں ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. بولتی ہیں کہ مجھے ان کچھ چیزوں سے گزرنا پڑا جو اپنے آپ کو اسکالر بولتے ہیں, اور کچھ ویوز کی وجہ سے اور کچھ چیزوں کی وجہ سے میں اس کے اندر گئی تھی, لیکن مجھے وہاں پہ بہت کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی, جس کے اندر بہت سارے ورڈز صحیح ہیں, بہت کچھ آرٹیکل صحیح ہیں اور بہت سارے آرٹیکل صحیح نہیں ہیں, لیکن مجھے اس جھول میں نہیں پڑنا تھا. ان کی کتابوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن قرآن مجید میں مجھے ایک بھی غلطی نہیں ملی. یہ جتنا قرآن مجید کو پڑھتی گئی وہ اتنا ہی ان کو ریئلائز ہوا کہ قرآن مجید اتنا میریکل ہے. تو دوستوں, یہ تھی ان کی خوبصورت سی کنورٹڈ ٹو اسلام کی سٹوری, جس میں ہمیں یہ سمجھنے کو, یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی گئی لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ ہے, لوگوں کا ہدایت کا رہنمائی کی کتاب ہے. تو اسی طرح کچھ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, قرآن مجید میں تم لوگوں کی ہدایت کو میں نے چھپا کر رکھا ہے. چلو دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں و احکام کا انکار کیا, ان قریب ہم ان لوگوں کو سخت آگ میں داخل کریں گے. سمجھ رہے ہو, ہاں سوچنے کی بات ہے. وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جل جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے, تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کے آیتوں اور احکام کو انکار کر رہے ہیں, جیسے لوگ اس ختم ہونے والی دنیا کا مزہ چکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے جہنم کے اندر بھی کچھ مزے چکانے والا ہے. اور ایک آیت کا ترجمہ ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. کچھ چند آیتیں ہیں جس کو اس دنیا کے ہر ایک انسان کو سمجھنا ضروری ہے, جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ صاف صاف دکھا رہے ہیں, صاف صاف بول رہے ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کو کیا ہونے والا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو انکار کرے گا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو انکار کرے گا, اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس دنیا میں تمہارے سے پہلے بھی بہت سارے قومیں آئی تھی جن کے پاس بہت دولت تھی, بہت مال تھا, بہت طاقت تھی, جس نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا, اللہ کے احکام کو توڑا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فنا کر دیا, نیست و نابود کر دیا. وہ کون لوگ ہیں ان کو جاننے کے لیے آپ قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیجئے. قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے میرے پاس آپ سب کے لیے ایک بہترین اردو کی ٹرانسلیشن کی قرآن مجید ہے, جسے میں آپ سب کو دکھانا چاہتا ہوں. تو دوستوں یہ رہی قرآن مجید. اس کو کھولتے ہی یہاں پہ
यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे राइट साइड में आपको अरबी में लिखा हुआ मिल जाएगा और उसी को यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह को लायक हैं जो मुरब्बी है हर आलम के। पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं तो आप इस कुरान मजीद को, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास भी ये कुरान मजीद नहीं है, जो भी इस्लाम में इंटरेस्ट रखते हैं और जो भी इंसान कुरान मजीद को पढ़ना चाहता है तर्जुमे के साथ, वो इंसान इस नंबर पर कांटेक्ट करे तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में उस कुरान मजीद को आप तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये जो दुनिया है वो ख़त्म होने वाली है, तुम्हें हमारे पास फिर से लौट के आना है। हमें सिर्फ तुम्हें एक इम्तिहान की तौर पर इस दुनिया में भेजे हैं, जो कि किसी को मालूम नहीं है कि कौन कब मरने वाला है। हो सकता है कि मैं अभी मर जाऊँ वीडियो बनाते बनाते, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ दोस्तों, मालूम नहीं किसकी मौत कब आने वाली है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लेना है दोस्तों। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है, उनमें से हम भी अल्लाह की ही मखलूक हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को समझने की सलाहियत दिया है और सोचने की सलाहियत दिया है। तो हम लोग बैठकर सोचें और समझें कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों है, क्या मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का। ये बात मैं दुनिया के हर एक इंसान को बोल रहा हूँ, आप बैठकर सोचो और समझो। क़यामत के दिन इस बात पर भी पकड़ होगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोगों को मैं समझने की सलाहियत दिया था, सोचने की सलाहियत दिया था, सही क्या है गलत क्या है, लेकिन वो इंसान के इख्तियार में है कि वो किस रास्ते पर जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह के रिवॉर्टेड स्टोरीज और इस्लाम के रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे आता रहता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको रमज़ान मुबारक। कैसा चल रहा है आप सबका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि कैसे रोज़े हो रहे हैं, कैसे दिन चल रहा है। अल्लाह अकबर, एक अशरा होने वाला है। तो चलो मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।